नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसके तहत हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और इसमें अदालतें ही आप देखते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं का एक समूह बनाया जाता है। वो चुनते हैं न्यायाधीशों को और सरकार के पास भेज देते हैं कि आप इन नामों में से न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। और लेकिन सरकार कह रही है कि हमें भी शामिल करिए किसमें, न्यायाधीशों की नियुक्ति में। और इसी को लेकर आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उसकी उम्र कितनी रखी गई, रिटायर्ड की, सेवानिवृत्ति की 65 साल रखी गई है। आईबी रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करना गंभीर है। एक कानून मंत्री बोले खुफिया एजेंसियों के अधिकारी देश के लिए गोपनीय ढंग से करते हैं काम। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गोपनीय रिपोर्ट की चुनिंदा अंश कर दिए थे सार्वजनिक। और रिजिजू बोले रिपोर्ट ऐसे उजागर होगी तो इनके अधिकारी काम करने से हिचकेंगे। आईवी की आप लोग तैयारी भी करते होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहा हूं। गृह मंत्रालय के तहत भारत की घरेलू आंतरिक सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1887 में सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में हुई थी और इसे दुनिया का सबसे पुराना ऐसा संगठन माना जाता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अदालतों में 4.90 लाख मुकदमे लंबित हैं और ये चिंता का विषय भी बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या और बढ़नी चाहिए। न्यायपालिका पर भी कब्जा करना चाहती है केंद्र सरकार। ये केजरीवाल लगा रहे हैं आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और ये पार्टी भी तेजी से अपना विस्तार कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है। मध्यस्थता बिल पर बजट सत्र में चर्चा की उम्मीद है। रिजिजू जी ने कहा है, कानून मंत्री ने कहा है कि काफी संख्या में लंबित केसों से निपटने के लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को भी हम विस्तारित करने में लगे हुए हैं और वैकल्पिक विवाद निवारण तरीके, मध्यस्थता आदि है। देखिए, बिल की बात करें अगर हम लोग, तो जब कोई कानून बनाना होता है, कोई प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में आता है तो आप लोग विधेयक, बिल कहते हैं उसे। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा में उस पर चर्चा होकर पास होता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, अपनी सहमति देते हैं, वो कानून बन जाता है आपका। ये याद रखिए। और मध्यस्थता कहने का मतलब है कि आप देखिए बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि जिनमें मध्यस्थता, हर केस में आप देखते होंगे लगभग अंत में मध्यस्थता होती है, दो राजीनामा जिसे आप लोग कह देते हैं। तो अगर पहले ही इसे राजीनामा को स्थानीय स्तर पर कर दिया जाए कुछ केसों का जिनका हो सकता है, तो आप देखिए कई परिवार बर्बाद होने से बच जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में न्याय व्यवस्था कितनी महंगी है आप सभी लोगों को मालूम है। सर्विकल कैंसर की देश में निर्मित पहली वैक्सीन लॉन्च हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने मंगलवार को सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए पहली देश में निर्मित ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वावैक लॉन्च करने की घोषणा की है। नेपाल में भूकंप, दिल्ली समेत देश के कई हिस्से में लगे तेज झटके। देखिए, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। भूकंप कहने का मतलब होता है क्या, भूमि का कांपना, ठीक है, इसी को आप लोग भूकंप कहते हैं। और आप लोग कहाँ भूगोल में पढ़ते भी होंगे। बताइए इसे नापते का ऐसे है, भूकंप को, तीव्रता को और विनाशकारी प्रभाव को, ये आप लोग बताइए। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं। दिग्विजय के बयान को किया खारिज, कहा सेना को सबूत देने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ लोग हास्यास्पद और बेजा बात करते हैं,
पहले भी कांग्रेस की फजीहत करवा चुके हैं दिग्विजय सिंह। ये आप देखिए कि हमारी सेना ने जो एक तरह से स्ट्राइक की हुई थी, उसी की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, उसी के ऊपर बयान आप देखेंगे कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह देते रहते हैं। और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से आप देखते हैं कि लोग राज्यसभा सदस्य हैं, और आपको मालूम है कि पहले मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था, और आगे चलकर आप देखते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में इससे अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका था। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश। अभी वर्तमान में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए, राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हो गए। विधानसभा में 230 सीटें हो गई, लोकसभा में 29 सीटें हो गई, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की हम लोग बात करें तो देखिए, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है, और अगर आपको राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और 12 सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है राज्यसभा में, किसके द्वारा? राष्ट्रपति साहब के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी देश की आज़ादी के लिए संगठन के रूप में। आगे चलकर यही राजनीतिक दल बन गया था। जेएनयू परिसर में बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले कटी लाइट हंगामा। ये आप लोगों को बता दूं, जेएनयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है, ठीक है, जवाहरलाल। और एक बात याद रखिएगा इसमें कि आप लोगों को मालूम है एक बात को, कि जो गुजरात दंगों पर कौन सी डॉक्यूमेंट्री है, इंडिया द मोदी क्वेश्चंस, इसको रोक लगा दिया गया भारत में। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि बवाल मचा हुआ है। 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे ना, उसी को लेकर बात हो रही है, गुजरात दंगों को लेकर। और गुजरात चलिए एक बार गुजरात देख लेते हैं। गुजरात भी चर्चा में। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी को भारी बहुमत मिला था। गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, और राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे ये फैला हुआ है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है, तो वहीं को लेकर बात हो रही है। और दोस्त से मिलकर आई थी सिद्धा, आफ्ताब ने कर दिए 35 टुकड़े। ये आप लोगों ने देखा है, सिद्धा वालकर की जो हत्याकांड हुआ, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, बेटी से छेड़छाड़ी का विरोध करने पर मंचलों ने पिता की पीटकर हत्या की। ये कहा पश्चिम बंगाल की बात है। इन लोगों में कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है, मुझे ये समझ में आज तक नहीं आता है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप सोचिए कि किसी को आप परेशान कर रहे हैं, उसी के पिता की हत्या कर दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और महिला है, एक मुख्यमंत्री यहाँ है। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ इस तरह की भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है तो दुख होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। यहाँ के राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। बिहार के 2,459 मदरसों की जांच का हाईकोर्ट ने दिया है आदेश। जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान राशि देने पर रोक भी लगाई है, पटना हाईकोर्ट ने कहा है। बिहार की बात हो रही है। बिहार की राजधानी पटना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर साहब हैं। पहले बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर आपने देखा है इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। राज्यपाल फागू चौहान है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में
40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। आरआरआर का नाटू नाटू गाना ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ है। ये आप देखिए कि ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और इस एडी में टेल ईट लाइव व वोमेन फिल्म के गाने एफ्लाउज टॉप गन मावेरिक से होल्ड माई हेड, ब्लैक पैंथर वकड़ा फॉर एवर से लिफ्ट मी अप और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के गाने दिस इज द लाइव को भी नामांकित किया गया है। चलिए ये भी याद रखिएगा, आरआरआर साउथ की मूवी है और आप देखते हैं कि काफ़ी चर्चा में भी रही है। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी इसे दिया गया था। चलिए ये भी आप लोग याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस कई बार क्या रहता है पूछ लेता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि साउथ की मूवियाँ ही तो चल रही हैं, बाकी हमारी मूवियों पर तो आप देखते हैं कभी बाइकॉट का ये होने लगता है, कभी ये होने लगता है। चलिए आप लोग भी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड नहीं मिला था बेस्ट सॉन्ग का। भारत ने बनाया अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस। ये आप देखिए आईआईटी मद्रास ने किया विकसित। यूजर अपनी मर्जी से ऐप को सिस्टम में कर सकेंगे डाउनलोड। और स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर की निजता और डाटा की सुरक्षा होगी। आधार से लेकर यूपीआई डिजिटल सॉल्यूशंस भी दुनिया को देने का तैयारी में है। 7 देश भारत पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेने को तैयार भी है। चलिए अच्छी बात है। इसका नाम क्या दिया गया है? भार ओएस तैयार हुआ है, हमारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग है। ठीक है। युवाओं से बोले मोदी, खूब पढ़े सफल लोगों की आत्मकथाएं। मेरा विचार है हर माह युवाओं को बुलाए। मोदी के चंद शब्दों की सीख और मिलने की का अंदेज नौजवानों का के लिए प्रैक्टिकल क्लास की ही था। और सुबह युवाओं से कुछ सेकंड मिले पीएम ने शाम को संवाद में बताया किसने कही थी क्या बात। चलिए अच्छी बात है, मिलते रहना चाहिए। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा है दिल्ली में, नई दिल्ली राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वीके सक्सेना उपराज्यपाल हैं यहाँ के। तो उसी की बात हो रही है। हंगामे से फिर टला महापौर का चुनाव, सदन की बैठक स्थगित हुई है। आपने देखा है कि एमसीडी का चुनाव हुआ था और जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था। लेकिन परेशानी यहाँ ये है कि यहाँ दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। तो बीजेपी भी अपनी कोशिश में है कि वो अपना मेयर बनाए, महापौर का चुनाव हो और उसमें मेयर उसका बने। और आम आदमी पार्टी इससे डर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी पर कोई फर्क मतलब कुछ काम नहीं कर सकती अगर उसके सदस्य अगर बीजेपी को वोट दे दें। तो उसी को लेकर बात हो रही है। आरएमएल में सीजीएचएस मरीजों के लिए अलग व्यवस्था होगी, राम मनोहर लोहिया की बात हो रही है। बात और वकील विधि छात्र के पेश होने पर प्राथमिकी उचित नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है। विमान में महिला क्रू के यौन उत्पीड़न का आरोपित गिरफ्तार हुआ है। आजकल इस तरह की घटनाएं भी खूब आ रही हैं। मंत्री की मंजूरी के बिना अभियोजन की स्वीकृति दे रहे हैं एलजी, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तल्खी के बीच एक अलग ही अंदाज है, देख लीजिए दोनों के बीच, उपराज्यपाल और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के बीच। एक बात और आप देखेंगे दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियां देखने को मिलती हैं। बाकी राज्यों में आप लोग जो देखते हैं ना, उसके अलावा यहाँ उलट ही है। सड़कों से गाय को हटाने की कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली और हरियाणा में होते रहे पत्ताचार और लोग पानी के लिए परेशान हैं। यमुना में अमोनिया बढ़ने से 2 जल शोधन संयंत्रों में से 50% तक कम हुई जल आपूर्ति। उत्तरी मध्य पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल की किल्लत है। अब आप देखिए गंगा हो यमुना हो प्रदूषण से जूझ रही हैं। दूसरे के पासपोर्ट पर 17 वर्ष पहले गया था लंदन, लौटने पर हुआ गिरफ्तार। देखिए एम्स में जल्द होंगे बंद बड़े ऑपरेशन थिएटर। AQI में सुधार, खराब श्रेणी में रही वायु गुणवत्ता। दिल्ली की बात हो रही वायु की। क्या सुप्रीम कोर्ट में लंबित भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले, ये हाईकोर्ट कह रहा है। ये दिल्ली दंगा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस को जानकारी लेने के दिए हैं निर्देश। कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग व अनाधिकृत रिकॉर्डिंग प्रसार पर रोक लग गई है।
न्याय की पहुंच के लिए स्थानीय भाषा में निर्णय जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायों का अब हिंदी, गुजराती, उड़िया व तमिल में किया जाएगा अनुवाद। दिल्ली हाईकोर्ट में ऑनलाइन ई इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर का किया उद्घाटन। एक बात और आपको बता दूं, हम लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात करते हैं, लेकिन अधिकतर अभी भी फैसले जो हमारे आते हैं, जो सरकार योजनाएं लाती है, उसमें इंग्लिश में ही आप लोग देखने को मिलता है। चलिए भाई, आप इंग्लिश में लाइए, उसमें हमें परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोग इसका अनुवाद हिंदी में स्थानीय भाषाओं में भी तो कर सकते हैं। ये करना चाहिए जिससे लोग आसानी से अपनी भाषा में उसे समझ सकें, उसका लाभ ले सकें। तो उसी पर बात हो रही है। एलसीसी से रुपये में कारोबार करने की पेशकश करेंगे मोदी। मिस्र के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की शिखर वार्ता आज होगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर ये सम्मानित हमारे अतिथि है मिस्र के राष्ट्रपति, तो उन्हीं की बात हो रही है। और गणतंत्र दिवस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था। हम लोग बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था और गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। ठीक है। पूर्व सेना प्रमुख ने से राष्ट्रपति तक रहा अब्दुल फतेह अल सीसी का सफर। ये आप देखें 2014 में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति बने थे अल सीसी। हासिल किए थे 97% वोट। 97% वोट, आप समझ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाते हैं 37% पर। आप सोच रहे हैं कि 63% उनके खिलाफ हैं, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही हमारे यहाँ पार्टी चुनाव जीतती है। यानी कि विधायक, मंत्री आपके और जो बनते हैं ना, जैसे आप देखिए लोकसभा सदस्य, उसे अगर आप सोचिए कि 10 लोकसभा का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और आप देखिए एक को 20 वोट मिल जाते हैं, बाकी को 18 मिलते हैं, 17 मिलते हैं, इस तरह से नीचे आते रहते हैं। तो अगर 20 वाले को सबसे ज़्यादा हुआ उसका, तो वही चुनाव जीत जाएगा, चाहे 80 वोट उसके खिलाफ पड़े हों। तो यही रहता है। 2011 में चर्चा में आए थे अल सीसी, तो चलिए इनके बारे में भी याद रखिएगा। क्या न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए आपके विवादित बयान है? ये राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है। कानून मंत्री पर इन्होंने भी हमला बोला है। G20 की बैठकों के रंग में रंगेंगे देश भर के विश्वविद्यालय, और चलेगा विश्वविद्यालय कनेक्ट कार्यक्रम। सांस्कृतिक राजदूत के रूप में पेश किए जाएंगे युवा, और विश्वविद्यालयों के प्रत्येक आयोजन और सेमिनार में G20 का लगेगा लोगो। चलिए ये भी याद रखिएगा। और 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी G20 की। हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं ना। इसका उद्देश्य देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। 20 सदस्यों में आप देखेंगे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए कि डेली हम लोग इस पर बात करते रहते हैं, तो इस तरह के संगठन आपको कंठस्थ याद हो जाते होंगे, आपके दिमाग में सेव हो जाते होंगे। और ये यही रहता है कि आप लोग अगर डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारे संस्थाओं को आप लोगों को याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। पीएम से सवाल पूछने को लेकर छात्रों ने में उत्साह, 20 लाख से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। अभी उस पर परीक्षा पर चर्चा होने की बात हो रही है ना 27 जनवरी को, तो उसी को लेकर बात हो रही है। पीआईबी फैक्ट चेक पर अलग से परामर्श करेगी सरकार। ए चंद्रशेखर करें इंटर मीडिया पर पुलिस फर्जी खबरों को लेकर अपनी शाखा पीआईबी को अधिकार देने की योजना बना रही है। आजकल फर्जी खबरें भी तेजी से फैलती हैं। भारतीय सेना ने 130 अत्याधुनिक ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। अब आप देखिए, चाइना, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो हमें रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। रोशनी में डूबे सत्ता के केंद्र, गणतंत्र दिवस के पर्व पर एयर इंडिया ने शराब परोसने की नीति में किया संशोधन। यात्रियों को तारीखें को सुरक्षित तरीके से दी जाएगी शराब देने से मना करने में चतुराई से काम लेगा चालक दल। 5G नेटवर्क से बढ़ेगा तस्करी, ऑनलाइन अपराधों का खतरा। ये मोबाइल जनरेशन की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि पहले 2G, 3G, 4G, अब 5G, कई देशों में 6G की बात होने लगी है। सड़क सुरक्षा में बढ़ती लापरवाही, ठेका कंपनी पर FIR दर्ज हुई है। और सड़कों में सुधार की फोटो और वीडियो प्रमाण जरूरी है। रोड सेफ्टी पोर्टल में अपलोड होगी सुधार की तस्वीर। निर्माण स्थलों पर भी सुरक्षा के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी सड़कों पर इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है
क्योंकि सड़क हादसे बहुत होते हैं और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक कार्टून इस तरह के कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, समझ नहीं पा रहा हूं कि इस कमर दर्द की असल वजह ठंड है या फिर महंगाई है। तो इस पर सोचा करिए, लिखा करिएगा आप लोग। कांग्रेस राष्ट्रवादियों की नहीं, आतंकियों की करती है पैरवी, नैना कह रहे हैं। अध्यक्ष रविंद्र नैना कह रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं। चलिए छोड़िए। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस पर पुरानी गलतियां ना पड़ जाए भारी। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आपके चुनाव भी है ना इसी साल, और कांग्रेस के लीडर जो बयानबाजी करते हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा होता है। और इसी दुर्गति के कारण आप देखिए कि विपक्ष में नेता बनने लायक भी नहीं है कांग्रेस रही, इतनी भी सीटें नहीं ला सकी कि वो विपक्ष का नेता बन सके। मुझे गिरफ्तार कराना चाहती थी महाविकास आघाड़ी सरकार, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। महाराष्ट्र की बात हो रही है, आपने देखा है बना राजनीतिक ड्रामा चला। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। एक नाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जिसे आगे बढ़ाते हैं वह भाग जाता है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। बिहार की सरकार 4 माह और चली तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये चौबे कह रहे हैं। चलिए छोड़िए, अब उनके पास बहुमत है, जब तक रहेगा चलती रहेगी, जब गिर जाएगा हट जाएगा। राजद से हुई डील को बताने के लिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं, उपेंद्र कह रहे हैं। ममता पर साधा निशाना, क्या राज्य में चल रही पाक समर्थित सरकार। बंगाल में भाजपा की अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद निकाल लेंगी सौहार्द यात्रा। ये भाजपा पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जीत रही है, लेकिन बुरी तरह से हार गई थी। मध्य प्रदेश में भाजपा के पदाधिकारियों के कामकाज की होगी समीक्षा। सिद्धू कैंप को भरोसा, 26 को जेल से होगी रिहा। ये आप देखते हैं कपिल शो में आप लोग इन्हें देखते होंगे, और क्रिकेटर रहे, कांग्रेस के लीडर रहे, और कहते हैं कि इन्हीं की वजह से पंजाब में कांग्रेस डूबी थी। क्योंकि आप देखिए भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। इन्हीं गुटबाजी के कारण दल बदल मामले में हाईकोर्ट ने खारिज कर दी बाबूलाल मरांडी की याचिका। ये आप देखिए राज्य की बात हो रही है, यानी कि झारखंड की बात हो रही है। झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राज्य। हेमंत सोरेन यहाँ की क्या है? हेमंत सोरेन यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। दल बदल की अगर हम लोग बात करें तो 1982 में, कब? 1982 में, माफ करिए 52वां संविधान हुआ था ना, 52 वे संविधान संशोधन के तहत, ये 1985 में हुआ था। और देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो उसी की बात होती है। मान लीजिए आप एक पार्टी से सदस्य हैं और उसे छोड़ के दूसरी में जाते हैं, तो आप पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा, आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो वही सब बात होती रहती है। एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, तब भी वो आप देखते हैं कि दल बदल कानून के दायरे में रहेगा। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट करता है, कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उस पर ये सब लागू होता है। नोटा एनडीए और पास से खास है स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम। स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस में यूं तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन 3 खास बातें इसे विशेष तौर पर भरोसेमंद बनाती हैं। यह नोटा एनडीए और पास, इसके प्रयोग से उपयोगकर्ता अपने डाटा की निजता और सुरक्षा को लेकर अधिक निश्चिंत हो सकते हैं। नेटिव ओवर द ईयर नोटा भार ओएस सिस्टम को आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेशन सेंटर में स्थित कंपनी जेड के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। और कंपनी के डायरेक्टर कार्तिक अय्यर के अनुसार इसमें नोटा फीचर की व्यवस्था की गई है। यह फीचर डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। नोटा अपडेटेड स्वचालित तरीके से डिवाइस पर अपडेट और इंस्टॉल होते रहते हैं। यूजर को मैनुअली इन्हें अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका लाभ यह है कि डिवाइस पर भार ओएस के नए वर्जन निरंतर इंस्टॉल होते रहते हैं, और जिससे सुरक्षा फीचर भी शामिल है, और इससे डिवाइस से डाटा लीक होने की संभावना छीन हो जाती है। नो डिफॉल्ट एप्स एनडीए
इसे आप देखिए, इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित रखने में दूसरा अहम फीचर है एनडीए। इसका लाभ यह है कि यूजर को उन ऐप का प्रयोग करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है जिनके बारे में उसे सही जानकारी नहीं हो या जिन्हें वह विश्वसनीय नहीं मानता हो। और इसके अतिरिक्त एनडीए का एक और लाभ यह भी है कि इससे उपयोगकर्ता को एक ऐप द्वारा मांगी जाने वाली अनुमति को अधिक नियंत्रित करने की सुविधा होगी और उपयोगकर्ता एनडीए के माध्यम से उन्हीं ऐप को ही अपनी डिवाइस पर इंस्टॉल करने की अनुमति दे सकते हैं जो कुछ तय फीचर्स या डाटा की जानकारी ही डिवाइस में से मांगते हैं। प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज पास, ये आप देखेंगे भारत ओएस का एक और बेहतरीन फीचर है पास। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पास फीचर उन ऐप तक की उपयोगकर्ता की पहुंच बनाने में मदद करता है जिन्हें संबंधित संस्थान के तय निजता और सुरक्षा मानकों पर कसा जा चुका है। और पास के कारण उपयोगकर्ता निश्चिंत रह सकते हैं कि उनके डिवाइस पर वही ऐप इंस्टॉल होंगे जो संस्थान के निजता और सुरक्षा के मानकों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की हुई थी और ये उत्तर प्रदेश में सब चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो इनके द्वारा बयानबाजी की तरह जाती रहती है। गोधरा कांड के बाद दंगों के मामले में 22 आरोपित गुजरात की अदालत ने से बरी हुए हैं। चीनी निर्यात कोटा को लेकर शाह से मिले सिंधेवा फडणवीस। सर्विकल कैंसर के लिए आप देखिए वैक्सीन आ चुकी है। कुत्ते के काटने पर मालिक को 1 साल की सजा। मणिपुर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और मणिपुर अगर आप लोग देखना चाहें तो मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। आतंकी पन्नू ने सीएम मान को दी जान से मारने की धमकी। देखिए, उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र, मांगे 50 करोड़। आगरा में दबंग ने कब्जाई प्रधानी दल से बोले घर बैठो। ओली जाने वाली सड़क मार्ग भी भूधसाव की चपेट में है। ये जोशीमठ में आप देख रहे हैं जो आपदा आई हुई है। और उत्तराखंड में आप लोग देखते हैं जोशीमठ उत्तर प्रदेश से हल करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में मुस्लिम युवाओं ने चामुंडा मंदिर में किया पथराव, 2 घायल। झारखंड में अब सभी को अभिवादन के लिए बोलना होगा जोहार, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बिहार में हर दिन जुर्माना भरकर छूट रहे हैं 1000 शराबी, क्योंकि शराबबंदी है ना बिहार में। युवाओं के संकल्प को सरकारी प्रयासों से मिली शक्ति। कभी रिक्शा चलाते हुए थे विवश, आज हैं कैब कंपनी के स्वामी। एक स्वदेश की बात होती रहती है। चलिए, मसाले से मिली सफलता, अब खिलौने से करेंगे रोजगार सृजन। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। ये आप लोग देखेंगे कि इन पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब हमारे देश में चलता रहता है। और देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब जब आप लोग पढ़ाई शिक्षा पर बात होगी और आप शिक्षित होंगे तो सवाल, आप स्वाभाविक सी बात है कि आपके दिमाग में सवाल आते हैं। तो आप लोग मेहनत पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मानिए, भगवान को मानने में कोई बुराई नहीं है। और आपको अगर संतों में भी भरोसा है कि सही है तो आप जरूर मानिएगा। रेलवे में फिर शुरू होगी फुटबॉल खिलाड़ियों की भर्ती। भारतीय तटरक्षक बल ने म्यांमार के नाविकों को बचाया। म्यांमार हमारा पड़ोसी है ना, इसकी बात हो रही। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। देश में इस्कॉन के मंदिरों के विस्तार का फैसला। मध्य प्रदेश में उज्जैन में भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर में मंगलवार को नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल की बैठक हुई। उसी में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर छापा मारा, 3 गिरफ्तार हुए हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती रहती है। प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में। नई दिल्ली में आप लोग हेडक्वार्टर से देखेंगे। बंगाल में प्रदर्शन में शामिल होने पर सेना का जवान गिरफ्तार हुआ है। गुरुग्राम के प्रिंस हत्याकांड में आरोपित के विरुद्ध आरोप तय हुआ है।
दोस्ती से ये आप देखिए सिद्धा बालकर का चल रहा है, क्या होती है। हाई अलर्ट के बीच बीएसएफ ने भारत पाक सीमा पर पकड़े 2 संदिग्ध। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात होती रहती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बाल पुरस्कार विजेताओं से मिले पीएम मोदी, बच्चों ने मांगा मार्गदर्शन। ये आप लोगों को मालूम होगा, जो अच्छा काम करते हैं बालक भी, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये भी आप लोगों याद रखिए, लिया करिएगा। 1996 में शुरू हुए थे। ठीक है। उत्तराखंड हिमाचल में बर्फ से ढकी चोटियां, घाटी में आज हिमपात का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मतांतरण में पादरी समेत 47 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये आप देखिए, मतांतरण यानी कि धर्म की बात हो रही, धर्म परिवर्तन की। आजकल ये भी काफी चर्चा में बना हुआ है और उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि सरकार को एक अच्छा कदम उठाने की, कानून लाने की बात भी हो रही है। आपका संविधान आपको धर्म परिवर्तन की या धर्म को मानने की मनाही नहीं करता है। आप बेझिझक आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं मानिए, लेकिन संविधान का भी ध्यान रखिए। वो लालच में नहीं होना चाहिए, फरेब में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो धर्म मानना है आप लोग जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। यही वो आप देख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री आई हुई है जो आपकी गुजरात दंगों पर, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यूनाइटेड किंगडम का एक राष्ट्रीय प्रसारक है जो लंदन में ब्रॉडकास्टिंग हाउस पर आधारित है। तो और इसकी स्थापना आप देखेंगे तो 18 अक्टूबर 1922 में हुई थी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में। और 1 जनवरी 1927 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रूप में इसका नाम परिवर्तित हो गया था। चलिए, ये सब चल रहा है, देखते रहिएगा। प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी की डेथ हो गई है और 19 आप देखेंगे कि 95 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई है। 19 लाख के जाली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार हुए हैं। तंजानिया का प्रतिनिधिमंडल 7 दिनों के लिए भारत आया हुआ है। केरल में आप देखेंगे कि मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, आरोपी हिरासत में हुआ। केरल तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। यहीं की बात हो रही है। संजय राउत के खिलाफ अब 27 फरवरी को होगी सुनवाई। ये आप देखते हैं शिवसेना के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्हीं की बात हो रही है। कलरी फाइट का प्रदर्शन बेंगलुरु में आप देखिएगा। मानेकशॉ परेड ग्राउंड में मंगलवार को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस के दौरान मार्शल आर्ट और डांस फॉर्म। नीरव मोदी के साले को हांगकांग जाने पर 31 को होगी सुनवाई। देखिए, बंगाल से गिरफ्तार आईएस आतंकी के पेन ड्राइव में कई नेताओं की तस्वीर देखने को मिली है। केरल में दुष्कर्म के आरोपित ने नाबालिग से की शादी, 3 गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, शुभेंदु ने लगाया बंगाल के मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई। 2002 के जो दंगे हुए थे ना, उस समय इनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और आपने देखा होगा दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद इनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आप देखिए कि इनके दोषी जो थे वो पकड़े गए थे और उन पर दोष सिद्ध हो गया था। लेकिन अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा उन्हें क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया और छोड़ दिया गया। तो उसी को लेकर बात हो रही है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में कर रही है बड़े स्तर पर अभ्यास। और सीबीआई ने पूर्व प्रमुख राजेंद्र शेखर के निधन पर व्यक्त किया शोक। सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, एक हमारी एजेंसी है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। बंगाल पहुंचा गंगा विलास, 12 दिन तक करेगा भ्रमण। और ये आप देखिए काफ़ी चर्चा में भी रहा था उस समय। 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर जाना है ना ऐसे। जूनागढ़ के महंत ने गोली मारकर की आत्महत्या, गुजरात के। और हाईकोर्ट ने कोलकाता में हुक्का बार पर प्रतिबंध के आदेश को किया रद्द। शहरी विकास मंत्री व कोलकाता मेयर ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी ना, तो उसी को मनाही की है। ये आपका संपादकीय पार्ट है। और जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल आपके आर्टिकल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के, वो चाहे इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर हो या हिंदी के, उन्हें आपके फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ। और जो दैनिक जागरण में आते हैं उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बजट आ रहा है तो बजट की आप देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है। और संविधान के अनुच्छेद 112 को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना,
तो बजट की बात नहीं कही गई है, यहाँ बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। और यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। एक बात आप लोग बताइए, आप अपने घर में रह रहे हैं तो उसका भी तो एक बजट होता है कि कितना इनकम होगी, हमें किस हिसाब से घर चलाना होगा और कितना खर्च होगा। और आप लोग अगर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के उद्देश्य से रह रहे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको पैसे मिलते हैं घर वालों से, और उसका पूरा आप बजट महीने का बना के चलते हैं कि इतनी आय हुई है, यानी कि इतना पैसा आया हुआ है, अब इसे खर्च किस तरह से किया जाए, तो उसी तरह से बजट होता है। भविष्य केंद्रित हो बजट, ये कहा जा रहा है। तो भारत में फरवरी का महीना परीक्षाओं के नाम होता है और स्कूली छात्रों की परीक्षाएं इसी दौरान होती है, तो केंद्रीय बजट के माध्यम से वित्त मंत्री का भी आकलन किया जाता है। और इस विषय में मुख्य धारा की मीडिया से लेकर इंटरनेट आधारित मंचों पर सुझाव की बाढ़ आई रहती है। और वैसे भी हम भारतीय उन्मुख भाव से सुझाव देने के लिए जाने जाते हैं, और ख़ासतौर से जब मामला हमारी क्रिकेट टीम और वित्त मंत्रालय से जुड़ा हो तो विशेषज्ञों की भरमार हो जाती है। बजट एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है और उस पर चर्चा स्वागत योग्य है। और इससे जुड़े विमर्श के अमूमन दो पहलू होते हैं। पहला यह है कि परिस्थिति जन्य क्या 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 किया जाना चाहिए, और दूसरा यही कि दूरगामी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि सुझाव सलाह देने में हमारा देश आगे है, हमारे देश के लोग आगे हैं। और एक राष्ट्र के तौर पर हमें वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की प्रधानमंत्री की संकल्पना को आत्मसात करना होगा। और कम वित्तीय व्यक्ति आय वाले विकासशील देशों से उच्च वित्तीय व्यक्ति आय वाले विकसित देशों तक की यात्रा को पूर्ण करने के लिए हमें विकास पर जोर देना होगा। और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाना न केवल ऊंची आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देगा, अपितु अन्य क्षेत्रों को गति देने और रोजगार सृजन में भी सहायक सिद्ध होगा। और इस मोर्चे पर हमारी हालिया प्रगति सराहनीय है। दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शहरी नियोजन, स्थानीय निकाय गवर्नेंस, पुलिस और न्यायिक तंत्र जैसे विकास के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के स्तर पर हमारी स्थिति अभी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। यही मानक मानव विकास सूचकांक में हमें नीचे की ओर खींचते हैं, जहां विकसित देश हमसे मीलों आगे रहते हैं। और ये विषय मुख्य रूप से समवर्ती राज्य सूची में आते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि सहकारी संघवाद डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे शब्द कागजी ना होकर साकार रूप में भी दिखाई दे। यूँ तो इससे जुड़ी जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन मौजूदा सत्तारूढ़ दल की सभी स्तरों पर राजनीतिक वर्चस्व को देखते हुए उसका दायित्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए, जो 7वीं अनुसूची आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची आप देखते हैं, समवर्ती सूची आप लोग देखते हैं, उसी की बात हो रही है। बात चाहे जीडीपी के अनुपात में हो या प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हो, हमारे बजट आवंटन उपयुक्त मदों में बढ़ना चाहिए। भारत के तकनीकी कौशल और डिजिटल सफलता को विश्व में व्यापक सराहना और न्यायिक देरी से बचने और बेहतर पुलिसिंग के लिए पारंपरिक नियुक्तियों और सुधारों के अतिरिक्त अब तकनीक की सहायता लेना भी आवश्यक हो गया है। और वर्तमान में न सही लेकिन निकट भविष्य में अवश्य ही हमारी आधी से अधिक आबादी शहरों में रहेगी, जबकि हमारे शहरी नियोजन, अपशिष्ट प्रबंधन, निकासी सीवेज, जल संरक्षण और वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद खराब है। स्वच्छ वायु के 100 शहरों में स्मॉग टावर का वादा अभी तक अधूरा है। यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को लेकर स्थिति लचर है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मानक भी संतोषजनक नहीं है। यहाँ एक शब्द का उल्लेख हुआ है जीडीपी का, और जीडीपी के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस क्या पूछ लेता है आपसे। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल होता है। ठीक है, यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक मार्ग माना जाता है। जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में केंद्र सरकार को कोई सार्थक राय दिखानी होगी, और निस्संदेह यह मुद्दा बजट व्यय से कहीं आगे का है। फिर भी आवंटन का प्राथमिकता के स्तर पर निर्धारण कर एक अच्छी शुरुआत तो की ही जा सकती है। बजट व्यय की सक्षम निगरानी उसे प्रदर्शन से जोड़ना भी उपयुक्त होगा। और इस समय सभी स्तरों पर करीब आधे भारत में भाजपा का शासन है। ऐसे में इन क्षेत्रों को आदर्श राज्यों और शहरों के रूप में विकसित करने का प्रयास होना चाहिए, जिनकी मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व में श्रेष्ठता के प्रतीकों से तुलना हो सके। और विकास के इस एजेंडे को मूर्त रूप देने के लिए सरकार को राजस्व बढ़ाने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी होगी। फ्री बीज यानी मुफ्त उपहारों की बहस को दरकिनार कर दें, तब भी इसमें कतई संशय नहीं है कि तमाम अतिशय अनुत्पादक
सब्सिडी जिन पर सरकार पुनर्विचार करे। वहीं विनिवेश और भूमौद्रीकरण जैसी अहम राजस्व स्रोत अभी तक पूरी तरह विफल सिद्ध हुए हैं और सरकार भविष्य के उद्यमों में निजी इक्विटी निवेशकों को अपनी भूमिका को लेकर नए सिरे से विचार करे। निजी उद्यमियों के लिए अभिनव पूंजीगत वित्त पोषण के अतिरिक्त यह राज्य के को वैल्यूएशन पर दाव लगाने का अवसर भी देता है। इस विचार के आकार को लेने का समय अब आ गया है। यह सरकार अक्सर मध्यम वर्ग के उत्थान की बात इस रूप में करती है कि उसे उन्नत बुनियादी ढांचा और बेहतर सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और भारतीय मध्यम वर्ग की आवश्यकता और पात्रता इससे कहीं अधिक है और प्रत्यक्ष कर कानूनों में कुछ मूलभूत हस्तक्षेप अरसे से लंबित हैं और वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती के दायरे और धारा 80D के अंतर्गत बीमा भविष्य निधि और आवास ऋण के भुगतान आदि की सीमा में कुछ बढ़ोतरी स्वागत योग्य होगी और डिविडेंड टैक्स दोहरे कराधान का सबसे बदतर उदाहरण है। कॉर्पोरेट कर को की 25% और निजी आयकर की 42% ही की सर्वोच्च दरों में भारी अंतर से निजी खर्चों को कंपनी के खाते में डालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में छोटे एवं मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई में की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। कंपनी मुनाफे पर घाटा 25% टैक्स केवल कॉर्पोरेट्स पर लागू होता है, जबकि अधिकांश एमएसएमई निजी स्वामित्व और साझेदारी का या एलएलपी इकाइयों के रूप में विद्यमान है। अप्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की भी प्रतीक्षा है, क्योंकि अभी उद्यमों को किसी अनुचित दावे की स्थिति में उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी, जो उनके लिए अपेक्षाकृत कठिन होता है और साथ ही हमें एक ऐसी सुविचारित व्यापार नीति की उतनी ही आवश्यकता है जो घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ वैश्विक कड़ियों से जुड़ाव बनाए रखने में भी सहायक है। और वस्तुतः किसी भी वैधानिक सुधार का कभी विरोध नहीं किया जाना चाहिए। यदि राज्य को संग्रह में किसी प्रकार की क्षति होती है तो विस्तारित अनुपालन से उसकी क्षतिपूर्ति संभव है। आम बजट वित्तीय विवरण के साथ ही सरकार की मंशा को भी प्रदर्शित करता है। यह नीतिगत रोडमैप दर्शाता है और हमारे विकास संबंधी लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए बजट में चतुराई के साथ साथ सरलता भी झलकती है, इससे झलकनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। याद रहे, लाल किला हिंसा के गुनहगार 2 साल पहले दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा की जिम्मेदार तत्वों को सजा न मिलना दुर्भाग्य की बात है। किसान आंदोलन की बात हो रही है, उस समय आप देखेंगे कुछ लोग पहुंच चुके थे लाल किले तक। ये आप देखिए, धन लिप्सा सांसारिक जीवन को संचालित करने के लिए धन संसाधन आवश्यक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि केवल वही हमारे जीवन का उद्देश्य बनकर रह जाए। चलिए, अच्छी बात है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। संवाद के बजाय विवाद, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो चल रहा है उसी की बात हो रही है। आस्था पर चोट, राजनेताओं के जो विवादित बयान रहते हैं उन्हीं को लेकर बात हो रही है। अनूठी साक्षरता में अव्वल कुल्लम, प्रत्येक नागरिक को संविधान को ठीक से जानना समझना और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और ये आप देखिए, मैं तो कहता हूं कि हर भारतीय को संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। उसे अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति मालूम होना चाहिए, अपने नेताओं के बारे में, अपनी संस्थाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। कॉलेजियम पर कलह को लेकर जल्द हो सुलह, ये आप देख रहे हैं चल रहा है और हमारे संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वो तो आप देखिए कि न्यायाधीशों ने समय समय पर लेकिन आप देखिए कि देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परंपरा थी कैसी पहले शुरुआत में, कि आज़ादी के बाद से वर्ष 1973 तक सरकार और भारत मुख्य न्यायाधीश के मध्य एक सहमति से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जो होता था उसे मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 1973 और 1977 में वरिष्ठतम जजों को अनदेखा किया गया और जो उनसे नीचे कनिष्ठ जज थे उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और ये इंदिरा गांधी का समय था। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये विवाद होना शुरू होता है और 1981 में आए पहले संबंधित मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया कि सीजीआई की सिफारिशों को उपयुक्त कारणों के रहते अनदेखा किया जा सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि निर्णय जजों की नियुक्ति के मामले में अगले 12 वर्षों तक कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर प्राथमिकता दी। फिर 1993 में आए दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला निर्णय बदल दिया और जजों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम व्यवस्था का निर्माण किया था। फिर 1998 में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीशों के लिए
ही मशवरे की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगी, अपितु कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ जज भी शामिल होंगे और वो आप देखेंगे कि उस पर बात करेंगे, फिर वो सरकार के पास भेजेंगे, उससे नियुक्ति होगी। चलिए, ये सब विवाद चल रहा है, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। गणतंत्र दिवस की सेल खरी खरी, ये तंज कसे जाते हैं, इन्हें भी देखते रहा करिएगा। न्यूनतम शासन अधिकतम सुशासन, ये हरियाणा पर बात हो रही है। टेढ़ा मेढ़ा नया रिश्ता नया रास्ता, ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र पर उद्धव ठाकरे जो है उन्हीं की बात हो रही है। आज जारी किया जाएगा देश का पहला ग्रीन बॉन्ड, पहले चरण में आए 8,000 करोड़ के बॉन्ड। वित्त मंत्रालय भी रखेगा इस निर्गम पर पैनी नज़र। और विदेशी निवेशकों के लिए निवेश की कोई सीमा नहीं है और सरकार द्वारा गठित समिति तय करेगी कि बॉन्ड से हासिल राशि इस्तेमाल किन परियोजनाओं पर होगी। और 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए करना होगा 10 लाख करोड़ डॉलर का इंतजाम। कैपिटल गेन टैक्स की दर में बदलाव की उम्मीद की बात की जा रही है। फास्टैग के जरिए टोल संग्रह 46% तक बढ़ा। और एयरटेल यूजर्स को करना होगा अब 155 रुपये का रिचार्ज। देश की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने 8 सर्किल के प्रीपेड यूजर के लिए अपने न्यूनतम मंथली रिचार्ज प्लान को महंगा कर दिया है। याद देखिए कि कंपनियों को किस तरह से आप लोग देखते हैं कि चूना लगाया जा रहा है। आप लोगों को हर महीने हर हाल में रिचार्ज करवाना होगा। अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी सिम को क्या कर दिया जाता है, नंबर कॉल नहीं आता है आपके मोबाइल पर। तो ये आप देखते हैं कि पहले फ्री सब चलता रहा, अब आप देख रहे हैं कि लत लगा दी और अब अपनी मनमानी कर रहे हैं। सीसीआई की कार्यकारी चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा। सरकार ने भारतीय वित्तीय स्पर्धा आयोग की कार्यकारी चेयरमैन संगीता वर्मा है ना, उन्हीं की बात हो रही है। किसकी? संगीत वर्मा। ये आप देखिए किसकी, अगर हम लोग भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। 14 अक्टूबर 2003 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ शर्मा बने टाटा ट्रस्ट के सीईओ। महंगाई थामने को खुले बाजार में बेचा जाएगा 20 लाख टन गेहूं। देश में बेचे जाने वाले उत्पादों में 25 से 30% नकली होंगे। दोनों देशों को स्वीकार चीज़ों पर दे रहे ध्यान। मुफ्त व्यापार समझौता की जो बात होती है, इससे व्यापार आसानी से हो सकेगा। केटीएम ने 10 लाख भी बाइक बाजार में उतारी। ये आप लोग सुनते रहते होंगे केटीएम। लखनऊ में भर कर गिरा 5 मंजिला भवन, 20 से ज़्यादा लोग फंसे इसमें। जीएम सरसों पर कोर्ट ने कहा उसके जोखिम के बारे में ज़्यादा चिंता है। ये आप देखिए जेनेटिक परिवर्तन करके फसलों में आप देख रहे हैं, उसी की बात हो रही है। लिविंग विल की प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से मंजूरी की शर्त हटाई। अब 2 गवाहों की उपस्थिति में करने होंगे हस्ताक्षर, नोटरी से करना होगा सत्यापन। इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के आदेश से सम्मान से मरने की अधिकार को मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन बोझिल दिशा में निर्देशों की वजह से लिविंग विल पंजीकृत कराने के इच्छुक लोगों को की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में आज। ये आप देखिए लखीमपुर खीरी की जो हिंसा हुई थी जिसमें किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उस मामले की बात हो रही। बीसीआई को वकीलों की हड़ताल पर फटकार। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू। और ये आप देख रहे हैं कि सरकारों पर बोझ पड़ेगा इसका। लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर भी आप सभी जानते हैं कि राजनीति खूब चल रही छत्तीसगढ़ में। क्या है ना, चुनाव है अगले साल छत्तीसगढ़ में, अगले साल नहीं इसी साल 2018 में आपने देखा होगा कि चुनाव हुआ था। और भारत जो कांग्रेस है इसकी सरकार बनी थी। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। तो वहीं की बात हो रही। अमेरिका ने दोहराया भारत पाक के बीच वार्ता 2 देशों का मामला है। और पाकिस्तान बहुत ही बुरी स्थिति से जूझ रहा है, हमारा पड़ोसी है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। अमेरिका में नए रोजगार को जूझ रहे हैं लाखों भारतीय आईटी पेशेवर और बहुत सारे लोग आप देखते हैं अमेरिका में रहते हैं।
नवंबर से अब तक 2 लाख भारतीय आईटी पेशेवर नौकरी से निकाल दिए गए हैं। और अमेरिका में रहने को कामकाजी वीजा की श्रेणी में बदलाव की जो चल रही है, इनमें 30 से 40% भारतीय H1B और L1 वीजा पर आए हैं। ये आप देखेंगे कि क्या, ये आप देखेंगे कि जो आप लोग देखते हैं कि H1B, H1B H1B वीजा होता क्या है, इस पे अगर हम लोग बात करें तो H1B एक गैर आप्रवासी वीजा है जिससे अमेरिकी कंपनियों को खास विशेषज्ञता वाले पेशेवरों विदेशी कामगारों की भर्ती करने की अनुमति मिल जाती है। तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। और ये प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए इस पर निर्भर रहती हैं। और एक आप देखते हैं कि L1 वीजा होता है। कौन सा? L1 वीजा। ये क्या होता है? तो अगर हम लोग L1 किसे मिल सकता है? L1 वीजा इंट्रा कंपनी ट्रांसफरियों के लिए है जो संयुक्त राज्य के बाहर स्थित कंपनी में प्रबंधकीय या कार्यकारी पदों पर काम करते हैं उनके लिए। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि यहाँ से विदेशों, कई देशों से अमेरिका में रहने के लिए जाते हैं। दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। नाटो प्रमुख की पश्चिमी देशों से यूक्रेन को टैंक भेजने का आग्रह। ये आप लोग देखिए, यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसमें माना जाता है कि नाटो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इसके लिए। यूक्रेन उसका सदस्य नहीं है लेकिन कहते हैं कि शामिल हो रहा था। रूस ने उसे मना किया कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन वो नहीं माना तो रूस ने हमला बोल दिया। और भी बहुत कारण है इसके। नाटो यानी कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई एफबीआई ने साइबर अपराधों से निपटने पर चर्चा की है। एफबीआई अमेरिकी एजेंसी है एक, ठीक है, खुफिया। पाकिस्तान में अहमदी महिला की लाश दफनाने से रोकी गई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की ताज़ा घटना में अहमदी समुदाय की बुजुर्ग महिला की लाश को कब्रिस्तान में दफन करने से रोक दिया गया। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ उस समय बहुत सारे अल्पसंख्यक हिंदू के रूप में यहाँ गए हुए थे। आज कहते हैं कि उनकी जनसंख्या घट रही है, या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। लंदन में मनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। उसेन बोल्ट के साथ धोखाधड़ी मामले की जांच करेगी एफबीआई। एफबीआई के बारे में आपको बता देता हूँ। सीबीआई के बारे में तो आप लोगों को बता चुका हूँ और आप लोग जानते होंगे। एफबीआई इनकी फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और एक अमेरिकी एजेंसी है। और 26 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने हम लोगों को मिलेगा। फ्रांस में पेंशन सुधार योजना के विरोध में प्रदर्शन। अमेरिका में फिर गोली मारी, 7 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में देखिए इस तरह की बातें होने लगी है। लिथियम युक्त चट्टानों की तस्करी में 2 चीनी गिरफ्तार हुए। चीन ने बिलोफिस ड्रोन खरीद सकता है, तालिबान रिपोर्ट कह रही है। छत्तीसगढ़ बालोद जिले के स्कूल में बेहोश होकर गिर रही हैं छात्राएं। फंड दुरुपयोग के मामले में बंगाल के वित्त सचिव व कैग को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया है। कैग के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग नीचे लिखिएगा कैग। ये आप देख रहे हैं खेल की बात चल रही है। न्यूजीलैंड का सफाया कर नंबर 1 बना भारत। क्रिकेट की बात हो रही है। 3-1 से हरा दिया ना। गत विजेता बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में। सुंदरगढ़ के हर गांव में हॉकी अन्नदाता। ये आप देख रहे हैं कि हमारे उड़ीसा में हॉकी विश्व कप हो रहा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी सीमा आप देखते हैं कि किससे? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगता है। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। चलिए खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू ले लेंगे हम लोग। समति के लिए खुद नाम सुझाएं, अब नाराजगी जता रहे हैं पहलवान।
ये आप सभी को मालूम है कि भारतीय कुश्ती संघ पर जो तमाम तरह के आरोप लगे हैं उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। एम्बापे के रिकॉर्ड 5 गोल से पीएसजी की धमाकेदार जीत हुई है। फ्रांस के विश्व कप स्टार कायलियन एम्बापे के रिकॉर्ड 5 गोल से। पंत आईसीसी टेस्ट टीम में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। तीसरे ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब के करीब पहुंची अजारेंका। बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका की बात हो रही है। सही आहार से रहेंगे निरोग, देखते रहा करिएगा, स्वस्थ रहिए। तन मन विधान जरूरी है, सतर्कता और सुरक्षा बिल्कुल जरूरी है। चलिए देखते रहा करिएगा। 10 सबसे गंदी ट्रेनों में गरीब रथ और राजधानी शामिल है, आप देखिए। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विशेष अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने 500 करोड़ के बाजपुर सित्तरगंज हाईवे भूमि घोटाले में एलेक्सा से पूछ रहे सलमान शादी से लेकर रेसिपी से जुड़े सवाल। बिजनौर में पिटबुल ने चबाया 6 साल की बच्ची का कान। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल फिल्म पठान का नहीं करेंगे विरोध। या आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जितना मूवी का विरोध होता है कहते हैं कि उतनी तेजी से चलती भी है। और कभी कभी सोचता हूँ कि ये खुद करवाते हैं विरोध। और विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप साउथ की मूवियों का बायकॉट नहीं सुनते होंगे कभी भी। अंडमान में ताड़ का पेड़ फिर से लगाने पर समिति ने उठाए सवाल। ताड़ आप लोग देखते होंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स शुरू हो गया राजस्थान में। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका। इसे भी देख लिया करिएगा, साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है और बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है यहाँ से। दुनिया के सबसे छोटे कशेरुकी प्राणी की खोज की हुई थी 2006 में। आज ही के दिन लंदन में दुनिया की सबसे छोटी कशेरुकी रीढ़ की हड्डी वाली प्राणी पेडोसीफ्रिस प्रोजेनेटिका मछली की खोज की घोषणा हुई थी। यह पारदर्शी मछली इंडोनेशिया के अत्यधिक अम्लीय पीट दलदल में मिली थी। मछली की लंबाई 7.9 मिलीमीटर थी। देखिए दिख रही होगी आपको। फ्रांस में आयोजित किया गया था पहली शीतकालीन ओलंपिक 1924 में। आज ही के दिन फ्रांस में पहला शीतकालीन ओलंपिक शुरू हुआ था। इसमें 16 राष्ट्रों से 258 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। 5 जून 1921 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों ने शीतकालीन खेल संस्करण की संभावना व्यक्त की थी। चलिए ये भी याद रखिएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में आप लोग सुनते होंगे। 1927 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पीटी उषा अभी हमारी क्या है, अध्यक्ष हैं। और ओलंपिक कमेटी, अगर हम लोग एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में आप लोग सुनते हैं, इसकी अगर हम लोग बात करें तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं कविता कृष्णमूर्ति के गीत। मैया असोदा, हवा हवाई और ए वतन तेरे लिए जैसे गीत गाने वाली पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 1958 में आज ही के दिन दिल्ली में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गीत रिकॉर्ड किया। 1985 में उन्हें फिल्म प्यार झुकता नहीं ने बॉलीवुड में पहचान मिली। वह 1942 ए लव स्टोरी, देवदास, हम दिल दे चुके सनम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में गाकर अग्रणी महिला पार्श्व गायिका बन गई। उन्होंने कैरियर में कई भाषाओं में 15,000 से अधिक गाने गाए। 2005 में उन्हें पद्मश्री से पुरस्कार दिया गया था। कविता को 4 फिल्म फेयर के अलावा कई अन्य अवार्ड भी मिल चुके हैं। प्लास्टिक बोतलों से बनाई दीवार ड्रेस, ये आप देखिए प्लास्टिक और से बने सामान और बोतलों दुनिया में प्रदूषण को बढ़ाने की में सबसे बड़े कारक भी हैं। और परंतु जापान कंपनी के वेले ने प्लास्टिक को रीसाइकिल करके वैश्विक प्रदूषण संकट की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। यूवी नेल पॉलिश ड्रायर से कैंसर का खतरा है। इस उपकरण के सिर्फ 20 मिनट के प्रयोग से 20 से 30% तक कोशिकाओं की मृत्यु की बात हो रही है। चलिए नई नई खोजें होती रहती हैं, ध्यान रखा करिएगा। और इससे डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है। एक्सपोजर के बाद म्यूटेशन का कारण भी बनता है। सौंदर्य प्रसाधन के बढ़ते उपयोग के साथ ही इन दिनों सैलून में यूवी नेल
फोलिस्ट्रान का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। सुई के बाद अब कोरोना के ओरल वैक्सीन की तैयारी हो रही है। आरआरआर का नाटू नाटू गाना ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ है। देखिए, तमिल डॉक्यूमेंट्री भी नामांकित हुई है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित फिल्म ऑल द बर्ड्स भी ऑस्कर की होड़ में शामिल हुई है। नशे में चिड़ियाघर जाकर शेर के बाड़े में कूदी महिला। मॉस्को की बात हो रही रूस में। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देखना हो तो देख लिया करेगा। परिणाम मेरे लिए मायने नहीं रखता, मनोज वाजपेयी करें, भोले नहीं अजय देवगन। जब सई ने जुगाड़ की मेकअप और ज्वेलरी से की शूटिंग। शाहिद की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में हुई धर्मेंद्र की एंट्री। इस वर्ष के अंत तक शुरू होगी ताज़ा खबर 2 की शूटिंग। दाव पर शाहरुख व YRF की साख। द बिग बुल 2 में होगी नए घोटाले की कहानी। 1.5 साल बाद ट्विटर पर हुई कंगना रनौत की वापसी। ट्विटर यानी कि एलन मस्क साहब इसके मालिक बन चुके हैं और 2006 में आया हुआ था। कंगना को आप लोग जानते होंगे, चर्चा में बनी रहती हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए। बाकी आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग नीचे ज़रूर भेज सकते हैं। ठीक है।